Okay, Assalamu alaikum. This is the founder of E-Rising Trainers. I hope you all will be doing well. अच्छा जी, मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को क्लियर आ रही तो एक दफ़ा मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू करें। आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर? बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच जी। बाय द वे, दिस इज़ द फाउंडर ऑफ E-Rising Trainers, शाहज़ान हुसैन जाफरी, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और मैं उसमें मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन प्लांट प्रोडक्शन है और इसके अलावा मैं दो बिजनेसेस रन कर रहा हूँ। एक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना आईटी इंस्टीट्यूट है, E-Rising ट्रेनर्स, जो कि प्राइवेट लिमिटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी कराची में करता हूँ। कराची में मेरी जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट्स के नाम से मेरी ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में दे रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को मेरी? हो रही है? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता देता हूँ, E-Rising जो है वो वर्चुअल के साथ साथ एक फिजिकल प्लेटफॉर्म भी है जो कि कराची में मौजूद है। और E-Rising ट्रेनर्स की वेबसाइट पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हमें एक LMS में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लेट हो रही है LMS अपना वेबसाइट लॉन्च करने में। बाय द वे, LMS हम अपना अपना E-Rising ट्रेनर्स का अपना लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जब आप लोगों का ये कोर्स शुरू होगा तब तक इंशाल्लाह हमारा ये LMS लॉन्च हो चुका होगा। अब उसमें होगा ये कि आपका प्रॉपर स्टूडेंट पोर्टल होगा, जिसमें आपका लॉगिन, क्रीडेंशियल्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी आप लोगों के पास। आपने क्लास से जस्ट 5 मिनट पहले आना होगा, अपना लॉगिन करना होगा खुद को, और देन आपका जो है वो आपकी क्लास आपकी लाइव होगी आपकी वेबसाइट्स पे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इधर शिफ्ट हो रहे हैं। E-Rising ट्रेनर्स की अपनी वेबसाइट भी बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है। और एक रिक्वेस्ट वो ये कि आप लोगों ने, मुझे पता है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डायरेक्टली हमें मैसेज कर देते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। E-Rising ट्रेनर्स को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी, हमारे सर्टिफिकेशन के बारे में पता चल रहा होगा आप लोगों को, हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के हवाले से पता चल रहा होगा, और जो कभी हम न्यू जॉब्स ऑफर देते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे पता चल रही होंगी आप लोगों को, और जितने भी कोर्सेज वगैरह की डिटेल्स हैं वो भी पता चल रही होंगी। अच्छा जी, ये था मेरी तरफ से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं सईदा किस्सा बतूल को एक्सेस दे रहा हूँ, वो आ जाए और आके अपना डेमो स्टार्ट करवाएं। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप सुनाते कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम। आपसे आप कैसे हैं? ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक। ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपको मैम सईदा किस्सा बतूल की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? और वीडियो तो शेयर नहीं किया आपने, राइट? नहीं, अभी स्क्रीन हाँ, शेयर करनी, आप किया। जब तक करेंगे तब करेंगे। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा जी, तो शुरू करें? सबको क्लियर आ रही है? वजिया को क्लियर आ रही है मिस सईदा किस्सा बतूल की आवाज़? ओके, एक स्टूडेंट ने यहाँ पर रिप्लाई दिया है, दूसरे थम कह रहे हैं, थम्स अप कह रहे हैं। ओके ठीक है भाई, ऐसे ही सही है। कौन लिखे भाई, सही बात है, कौन लिखे। चलें जी, शुरू करते हैं। मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने डेमो सेशन को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो माय नेम इज सिद्दीक़ा सबतुल। ठीक है, मैंने रिसेंटली एमएल यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में और 4 साल का एक्सपीरियंस है यूआईयूएक्स डिजाइनिंग के अंदर। बात करते हैं मेरे क्लाइंट्स की, तो मेरे क्लाइंट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दोनों हैं, जिस पे मैंने 100+ प्रोजेक्ट्स पे उनके साथ काम किया, मोबाइल ऐप्स पे, उनकी वेबसाइट्स पे, उनकी ब्रांडिंग पे और बहुत सी चीज़ों पे। बात करते हैं थोड़ी सी मेरी सर्टिफिकेशंस की कि मैंने क्या किया है। तो आई एम सर्टिफाइड गूगल यूएक्स डिजाइनर। उसके बाद मैंने जिंदगी प्राइज में सेकंड पोजीशन ली थी हम लोगों ने रीजनल्स में, और नेस्कॉन 2023 हम लोगों ने विन किया था। उसके बाद अगर बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हांस पे आपको शो हो रहे हैं, जिनमें से अगर मैं अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो इट्स ट्रैकलो, डे डिजाइन, IDCN एंड मैनी मोर। आप तो चाहें आप लोग इसको देख सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर देती हूँ। लिंक में शेयर कर देता, आप इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं? ये तो शेयर ही नहीं हो रहा। ठीक है, आप मैं कर कर दें। दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। आप छोड़ दें, आप डेमो कंटिन्यू कर रखता हूँ।
उसके बाद अगर हम बात करें मेरी अचीवमेंट्स, मैंने आपको बताया कि मैंने जिंदगी प्राइज को, नास्कॉन को और गूगल सर्टिफाइड यूएक्स डिजाइनर हूँ। प्रोजेक्ट्स मैंने आपको शेयर कर दिया, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। आजकल इसका हर थोड़ा चीज सा ऐसा सा थोड़ा सा नॉर्मली, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू करें आप। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, हर किसी के घर में, हर कोई इनको यूज कर रहा है क्योंकि आजकल हर कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। इनकी वजह से हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बहुत सी चीजें मार्केट में आ चुकी है। पर क्या कभी आपने उनको यूज करते हुए सोचा वाओ कितनी अच्छी है, या फिर उफ इसको यूज करते हुए कितना गुस्सा आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं यूआई यूएक्स के अंदर। अब डिटेल में जाते हैं कि यूआई यूएक्स है क्या। सिंपल सी बात करते हैं, यूआई यूएक्स दोनों अलग अलग डोमेन्स हैं। यूआई अलग है, यूएक्स अलग है, दोनों मिलकर हमारे पास यूआई यूएक्स बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूआई क्या है। यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। ठीक है, कि यूजर को सामने जो इंटरफेस दिखेगा उसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। सिंपल सी बात है, जिस तरह हमारे पास ये साइट पे है कि यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स के नंबर शो हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स शो हो रही हैं, और ऊपर हमारे पास नेविगेशन बार शो हो रहा है, बहुत सी चीजें हैं, नीचे हमारे पास स्टार्ट बटन शो हो रहा है, ये सारी हमारे पास यूआई यूएक्स के अंदर आती है। अगर हम रियल लाइफ में बात करें, जिस तरह हम लोग एक कार चला रहे हैं, कार के स्टीयरिंग्स, कार के ब्रेक्स, कार के लाइट्स, हर चीज में हमारे पास यूआई है। ठीक है, उसका लेआउट, किस तरह कार डिजाइन हुई है, सब कुछ हमारे अंदर आता है यूआई के अंदर। बात करते हैं अब यूएक्स की। ठीक है, यूआई की मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ने नई अपडेट की कि पहले हमारे पास जो चैट का बटन था टॉप पे था, अब वो नीचे आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूआई यूएक्स में वो चीज क्या है। ठीक है, अब यूआई यूएक्स में अगर बात कर रहे हैं कि मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास एक चैट का बटन था, वो ऊपर था, अब नीचे आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास मोबाइल है, अब मैं मोबाइल को यूज कर रही हूँ, मेरा थंब हमेशा नीचे होगा। ठीक है, इस चीज को देखते हुए हमारे पास जो है यूआई यूएक्स आया था। ठीक है, कि यूजर के एक्सपीरियंस को आसान करना, यूजर जो चीज यूज कर रहा है उसको इजी हो, उसको ज्यादा टाइम ना लगे। अब मैं यहाँ से चैट का बटन यूज कर रही हूँ, वो चैट का बटन मेरे पास ऊपर था। ठीक है, अब मुझे ऊपर जाना पड़ता था, वो टाइम टेकिंग था, तो इसलिए जो इंस्टाग्राम था उसने वो नीचे लाया कि यूजर को टाइम ना स्पेंड करना पड़े ज्यादा। सिंपल सी बात करते हैं व्हाट्सएप की। अब व्हाट्सएप पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे पहले चैनल्स हमारे पास कॉलम के फॉर्म में आते थे, अब वो रो के फॉर्म में आ रहे हैं। क्यों? यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, यूजर को आसानी रहे। ठीक है, जाहिर सी बात है स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा इस वजह से। सिंपल एग्जांपल लेते हैं केचप की। आजकल हर कोई केचप खाता है। ठीक है, केचप की अब हमारे पास दो बॉटल्स होती है, एक हमारे पास शीशे की होती है जिसमें हम लोग केचप रखते हैं, और एक हमारे पास प्लास्टिक की होती है। अब दिखने में तो हमारे पास शीशे की बोतल ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, लेकिन जब हमें केचप निकालना तो जो प्लास्टिक की बोतल है उसको प्रेस करो इजीली निकल आता है, वरना जो शीशे को उसको जितना टैप टैप करो तो उसके बाद निकल आता है, समटाइम वो भी ज्यादा निकल आता है। ठीक है, तो वो हमारे पास बेशक दिखने में अच्छी है लेकिन यूज करना मुश्किल है। तो अगर सिंपल सी बात करें, यूएक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन यूएक्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेबसाइट हमें दिखने में ही अच्छी लग रही है लेकिन हमें यूज करने में मुश्किल है, तो उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है, उसमें हमारे पास यूजर एंगेज नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइएगा कि यहाँ तक कोई इशू तो नहीं आया आपको? सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है यूआई यूएक्स के बारे में? ओके चले आगे चलते हैं मेरा, आगे चलते हैं, ठीक है मैम, आगे चले आप। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बन जाती, उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजर के लिए यूजर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ, उसको मैंने यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए बनानी है। वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो बन रही है ना। अगर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उसके हमारे पास बेसिक इंटरफेस अच्छा, मुझे उसको यूज करने में डिफिकल्टी आ रही है, उसने प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं की। ठीक है, और उससे ऑफकोर्स यूजर मेरी वेबसाइट पे आएगा भी नहीं। लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, वो सामने से बहुत बुरी दिख रही है, क्या मैं उस पर दोबारा जाऊंगी या क्या आप उस पर दोबारा जाएंगे? नेवर, कोई भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमें फ्रस्ट्रेट करेगी। हमें अगर नेविगेशन बार ऊपर की जगह समझे लेफ्ट साइड पे आ गया या राइट साइड पे आ गया, क्या उसको आसानी होगी यूज करने के लिए? नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोग के कुछ टर्म्स होते हैं यूजर एक्सपीरियंस के, कि हमारे पास अगर एक चीज है टॉप पे तो टॉप पे ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सी फुटर की बात करते हैं, फुटर हमारे पास नीचे है, तो क्या हम अगर उसको ऊपर ले जाएंगे, क्या वो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है? नहीं, ऑफ कोर्स वो चीज यूजर को फ्रस्ट्रेट करेगी और यूजर उस पर दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एंगेजमेंट की। अब मैंने बात की थी कि यूजर
हमारे पास वेबसाइट पे आएगा जब हमारी इंटरफेस अच्छा होगा, हमारा यूएक्स अच्छा होगा। अब लेट्स सपोज अगर हमारा यूएक्स अच्छा नहीं है, ठीक है, यूजर उस पे ज्यादा देर के लिए रुकेगा ही नहीं, हमारे पास वो आएगा, वो देखेगा वेबसाइट इज नॉट लुकिंग गुड, तो चला जाएगा। उसकी वजह से ऑफ कोर्स हमारे पास ट्रैफिक नहीं आएगी, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमारी ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूआई यूएक्स। फॉर एग्जाम्पल अब ई राइजिंग ट्रेनर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आपको ई राइजिंग ट्रेनर्स के बारे में जानना होगा, क्या पता आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, देखें कि उनकी वेबसाइट कैसी है। ये सिंपल सी एक बात करते हैं कि एक कंपनी को आपने प्रोजेक्ट देना है, आपको उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको बस किसी ने बताया कि वो कंपनी इस प्रोजेक्ट में अच्छी है, आप उसमें जाके देखें। अब मुझे उस कंपनी को देना है, तो सबसे पहले मेरा क्या टारगेट होगा, मैं उनकी वेबसाइट देखूं, उनकी वेबसाइट कैसी है, चाहे वो कंपनी बेशक जितनी अच्छी हो, क्या पता वो कंपनी इंटरनेशनल लेवल बहुत टॉप क्लास हो, लेकिन अगर मुझे उसकी वेबसाइट देख के पता चल रहा है कि वो अच्छी नहीं है, मैं उसको कभी भी प्रोजेक्ट नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास उनकी जो चीज आ रही है, मेरे पास उनका जो प्रोफाइल है उससे उनकी वेबसाइट से दिख रही है। अगर मुझे वही अच्छी नहीं दिख रही है, मुझे उसी में यूज करने में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कभी भी प्रोजेक्ट नहीं दूंगी। तो यहाँ से उसकी ब्रांड इमेज हमारे पास बहुत खराब हो जाएगी। और सेकेंडली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कंपोनेंट्स बना रहे हैं या जो चीज बना रहे हैं वो बाद में आगे यूजेबल हो। अगर वो यूजेबल नहीं है तो वो हमारे पास अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। अब जब हमारे पास स्टार्ट में जो यूजर इंटरफेस था वो ऐसा नहीं था जैसा अभी है। स्टार्टिंग हमारे पास पंच कार्ड्स हुए थे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। पंच कार्ड्स इस तरह के थे। पंच कार्ड्स बिल्कुल बिल्कुल वैसे होते जैसे हमारे पास पंक्चर के मतलब सुराख होता है, ठीक है, कुछ एक पैटर्न के थ्रू वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम यूजर से हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज को देखते हुए बहुत डिफिकल्ट है, हमारे पास कमांड लाइंस आई। कमांड लाइंस अभी भी कहीं ना कहीं यूज हो रही है, जिस तरह के हमारे पास कैड है, जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट अगर यहाँ पे कोई है उनको आइडिया होगा, मतलब कमांड्स यूज हो रही हैं कि हम कमांड देते हैं ड्रॉ लाइन, तो लाइन को ड्रॉ कर देता है। लेकिन हमारे पास एक यूआई यूएक्स में रूल है कि आपको याद ना करना पड़े, देखते साथ ही वो चीज आप करें, ठीक है। अब मुझे कमांड याद करनी पड़ेगी, अगर मैंने कमांड याद ना की, क्या मैं उसको, अगर मुझे कमांड याद ही नहीं है, ड्रॉ या जो भी कमांड थी मुझे याद ही नहीं, क्या मैं उसको लिख सकूंगी? नहीं लिख सकूंगी, और मेरे पास वो चीज जनरेट ही नहीं होगी। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद हमारे पास माउस आया। माउस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे पास अभी माउस होते हैं, क्लिक करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस आया। ग्राफिकल इंटरफेस बिल्कुल ऐसी था कि एक हमारे पास इंटरफेस जो है वो शो होता था कि इस तरह का दिखेगा, जिस तरह की अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो सी प्लस, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा ग्राफिकल इंटरफेस शो होता है, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट सा ग्राफिकल इंटरफेस आया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है वेब डिजाइन की तरफ का, जहाँ पे वेब डिजाइन के लेआउट्स आए, उनके कंपोनेंट्स बने, कार्ड्स बने, नैव बार बने, ठीक है, फुटर्स बने, मतलब हर चीजें हमारी वेब डिजाइन की बनी। फिर वेब डिजाइन से हम लोग मोबाइल पे शिफ्ट हुए कि मोबाइल को हम लोगों ने किस तरह, मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरह से डिजाइन करना है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी बुरी लग रही है, फिर वो चीज आई। फिर हमारे पास एआई इंटीग्रेशन आई, जहाँ पे हम माइनर सी चीजों में एआई में यूज कर सकते हैं यूआई यूएक्स को। अब सबके माइंड में एक बहुत ही कॉमन सी चीज आई होगी कि अभी हमने एआई की बात की कि क्या एआई हमें फ्यूचर में रिप्लेस कर देगा, क्या यूआई यूएक्स की जॉब को एआई रिप्लेस कर देगा, तो क्या एआई के आगे जॉब्स अवेलेबल, मतलब यूआई यूएक्स की जॉब आगे अवेलेबल होंगी? तो इसका सिंपल से क्वेश्चन है नहीं, यूआई यूएक्स को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए यूआई यूएक्स जो है हमारे पास वो माइंड से है, ठीक है, मतलब आप माइंड से कुछ क्रिएटिविटी लाते हो, ठीक है, उसके बाद करते हो, ठीक है। और यूजुअली जितने भी हमारे पास एआई मॉडल्स आपको पता है वो 2023 24 तक के ट्रेन हुए हैं। लेकिन जो डिजाइन इंडस्ट्री है वो रोज अपडेट होती है, कभी कोई ट्रेंड है, कभी कोई ट्रेंड है। जैसे कि आज न्यू मॉर्फिज्म यूज हो रहा है, तो उससे पहले क्ले मॉर्फिज्म यूज हो रहा था, उससे पहले ग्लास मॉर्फिज्म यूज हो रहा था। तो ट्रेंड्स हमारे पास रोज चेंज होते हैं, रोज कुछ न्यूज आते हैं, जिस तरफ जीरो यूआई आ गया। तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हर चीज हमें क्रिएटिव करनी पड़ रही है, अपने माइंड से सोचना पड़ रहा है। तो इस वजह से एआई आपको रिप्लेस नहीं करना। यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया, अगर आप चाहें उस रेफरेंस को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया हुआ है कि एआई इंसान को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस टूल को यूज करेंगे। सो बेसिकली हम लोग जो है फिग्मा को यूज करेंगे। अब फिग्मा को यूज करने के कुछ हमारे पास रीजंस है। एक कि फिग्मा हमारे पास क्लाउड बेस्ड है। फॉर एग्जांपल मैं काम कर रही हूँ, काम करते 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 मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाता है, या कोई भी मेजर इशू होता है जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप बंद हो जाए। अब जिस तरह बहुत सी चीजें होती है, हम काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है, बंद किया सब कुछ उड़ गया, ठीक है, कि मैंने सेव नहीं किया। लेकिन फिग्मा में ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं,
आपने इसको यूज किया, ठीक है, तो आपका जो भी आपका डिजाइन है वो आपका सेव हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज आपने एक फ्रेम बनाया और आपको उसी टाइम बंद हो गया, आपका वो फ्रेम वहीं से लोड होगा जहां से आपने छोड़ा था, ठीक है। और सेकेंड इशू ये है कि सेकेंड बिग एडवांटेज ये है फिग्मा को यूज करने का कि इंडस्ट्री में जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं फिग्मा हो रहा है, और हम लोग को इंडस्ट्री के साथ चलना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे पास जस्ट इन माइंड यूज होता था, एडोब एक्सडी यूज होता था, जो कि अब एब्सोल्यूट हो चुके, नहीं यूज हो रहा है, मार्केट में सिर्फ फिग्मा ही यूज हो रहा है। इस वजह से हम लोग को उन चीजों को यूज करना है, उन टूल्स को यूज करना है जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो फिग्मा इज अ वेरी गुड टूल और बहुत यूजर फ्रेंडली भी है। थोड़ा सा फिग्मा के इंटरफेस को डिस्कस कर लें। फिग्मा में हमारे पास 4 चीजें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास लेफ्ट पैनल है वहां पे आएगा हमारे एक पेजेस। मिनट दीजिएगा, किस समझ रहे हैं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? या सारी चीजें सर के ऊपर से जा रही हैं? किसी के लिए बहुत ये चीजें बहुत नई भी हो सकती हैं, किसी के लिए बहुत चीजें बेसिक भी हो सकती हैं। सबको समझ में आ रहा है भाई? सबको दो दो सवाल? ओके, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई तेज तो नहीं जा रही है मैम? चलें ठीक है, ओके, इतनी जिद करें तो सही है। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो हमने बात की इसकी इंटरफेस की। इसमें 4 चीजें, एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे है पैनल, लेफ्ट साइड के पैनल पे हमारे पास डिफरेंट पेजेस आ जाते हैं कि बेसिकली सर अपने जी जी पेस को थोड़ा सा और मतलब -0.75 पे लें, थोड़ा सा मतलब इज इट ओके? पेस बोलने की स्पीड। ठीक है ठीक है ठीक है। बात करते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड के पैनल की कर रहे थे, तो वहां पे हमारे पास जो चीजें शो होंगी उसमें हमारे पास पेजेस शो हो जाएंगे कि कितने पेजेस आपने डिजाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल एक पेज आपने वेब के लिए किया है, एक पेज आपने मोबाइल ऐप के लिए किया है, एक पेज में आपने डिजाइन सिस्टम बनाया, तो सारे पेजेस आपके पास लेफ्ट साइड पे शो हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग में होता है लेयरिंग का, तो यहाँ पे सारी लेयर्स भी शो हो जाएंगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बनाया तो वो शो हो जाएगा। फिर जो सेंटर है वहां पे आपका डिजाइन शो हो रहा होगा, जो भी आपने फ्रेम्स वगैरह बनाए होंगे। नीचे आपके पास कुछ टूल्स होंगे जिनको यूज करके हम लोग डिजाइन करेंगे, और ऑफ कोर्स राइट साइड पर प्रॉपर्टीज का पैनल होगा जहाँ पे हम लोग कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यूजर एक्सपीरियंस पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम जो चीज कवर करेंगे हाफ सेक्शन में वो यूजर एक्सपीरियंस पे करेंगे, उसके बाद यूआई को करेंगे। अब फर्स्ट वीक में, फर्स्ट मॉड्यूल में जब चीजें कवर कर रहे होंगे जो कि मेनली वीक का होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाएगा कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे यूएक्स है क्या। फर्स्ट डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे कि यूएक्स हमारे पास होता क्या है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास वो है कि हम एक वेबसाइट या एक मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके फील कैसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास नेल्सन लॉ है, गोल्डन लॉ है, वो सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, कौन से प्रिंसिपल्स है, क्या कहते हैं वो यूएक्स के बारे में, और ऑफ कोर्स उन प्रिंसिपल को यूज करने के बाद ही हमने यूएक्स को यूज करना है। उसके बाद हम लोग जो है बेसिक रूल्स पढ़ेंगे यूजेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी की। यूजेबिलिटी होता है कि एक चीज हम दोबारा यूज कर सकते हैं, और एक्सेसिबिलिटी होता है कि हमारे लिए कितनी यूजर के लिए आसान होगी चीज, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग यूएक्स के फ्रेम को पढ़ेंगे जिसका नाम ही हमारे पास बेसिक है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिग्मा की ओवरव्यू को, फिग्मा का जो टूल है उसको एक पूरा डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक में, किस तरह हम लोगों ने यूज करना है, क्या क्या चीजें उसमें जो है हम यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड मॉड्यूल, उसमें हम लोग जो है सबसे पहले रिसर्च करेंगे यूजर की। अब आपके माइंड में बात आएगी यूजर की रिसर्च क्यों करनी है। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी, क्या यूजर होगा वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम यूजर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम नहीं देख सकते कि क्या चीज वो चाह रहे, ठीक है। वरना वो सिंपल एग्जांपल है कि हम लोग बनाना चाह रहे होंगे एक झूला, लेकिन बन जाएगा वो टायर, ठीक है, तो वो बहुत डिफिकल्ट सी चीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें एक अंडरस्टैंड करने की यूजर चाह क्या रहा है। डिफरेंट रिसर्च के मेथड होंगे, फिर हम वो अप्लाई करेंगे किस रिसर्च के मेथड को किस सिचुएशन में यूज करना है। उसके बाद आती है बात पर्सोना की। पर्सोना बिल्कुल हमारे पास सिमिलर है सीवी की तरह, बट फिग्मा एक फिक्शनल कैरेक्टर का होता है। फिक्शनल का मतलब होता है कि एक चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसको माइंड से मतलब एक सिर्फ थिंक करेंगे कि भाई ऐसा बंदा होगा वो हमारी वेबसाइट को यूज करेगा, ठीक है। जिस तरह एक टॉम एंड जेरी है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, बट हम उनको सोच रहे हैं कि वो है, ठीक है। तो हम लोग ने अपने माइंड से थिंक किया है, तो इसलिए वो चीज हमारे पास होगी। पर्सोना की मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ।
बिल्कुल लाइक दिस, ठीक है, कि उसकी स्किल्स वगैरह आ रही होंगी, ठीक है, उसका बायो आ रहा होगा, उसके गोल्स, उसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है, किस टाइप का बंदा है, ठीक है, सब कुछ क्या काम करता है, ठीक है, सारी कुछ, मतलब एक फ्रिक्शनल से करेक्टर होगा जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट हम देखेंगे कौन सा बंदा हमारे पास वेबसाइट पे आना चाह रहा है। फिर हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यूआई यूएक्स के अंदर, एक स्टोरी बोर्डिंग, एक स्टोरी टेलिंग। स्टोरी बोर्डिंग की अगर हम बात करें, स्टोरी बोर्डिंग होता है कि किस तरह वो उसको हमारी एप्लीकेशन का पता चलेगा। सिंपल सी बात करते हैं फूड पांडा की, क्योंकि आजकल सब लोगों को फूड पांडा का पता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज उसकी स्टोरी बनाएंगे, एक बंदा जो है वो फूड पांडा कैसे उसको पता चला। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था, बैठा था, उसको भूख लग रही थी, अब वो बाहर गया तो देखा कि बारिश हो रही है, वो बाहर जा नहीं सकता था, वो अंदर आया, अब वो बैठा है, उसको याद आया कि हाँ, एक फूड पांडा नाम की एप्लीकेशन है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे हमारा खाना आ जाएगा, ठीक है। एक स्टोरी बनाते हैं आप कि किस तरह वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा, एक खुद से इमेजिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टोरी टेलिंग आता है। स्टोरी टेलिंग आता है एक ऐप का फ्लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह फूड पांडा की बात की, उसी को लेते कि एक बंदा रजिस्टर करेगा, रजिस्टर के बाद हम वो हमारे पास जाएगा, रेस्टोरेंट को सर्च करेगा, रेस्टोरेंट में जो भी उसका फेवरेट प्रोडक्ट होगा उसको जाएगा, उसको ऐड टू कार्ट करेगा, पेमेंट करेगा और डिलीवर होगा, उस चीज को खा लेगा, ठीक है। एक फ्लो पूरा बताते हैं हम, स्टोरी टेलिंग कहते हैं, किस तरह हमारी एप्लीकेशन जो है वो यूज हो रही होगी, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन का सिंपल हम हाथ में रख के एक जस्ट रफ एस्टिमेट बना लेते हैं। अच्छा, स्टोरी बोर्डिंग और स्टोरी टेलिंग हमारे पास दो फेजेस में होते हैं। सबसे पहले हम इनके जो है एक रफ्स का स्केच बनाते हैं पेपर के बाद, उसके बाद हम लोग जो है फिग्मा पे जाते हैं और उनको विजुअल फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे हमारे पास स्केचेस बने हुए स्टोरी टेलिंग के, स्टोरी बोर्डिंग के, जिनको हम फिग्मा में बनाएंगे, ठीक है। हर एक के नीचे थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं कि भाई इसके नीचे ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 3 होगा, जिसमें हम लोग आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, क्या आर्किटेक्चर है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक। अब कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक हमारे पास दो होती है, एक हमारे पास होती है सॉर्ट करने के लिए, एक हमारे पास होती है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है हम सॉर्टिंग के लिए इसलिए यूज करें, फॉर एग्जांपल जिस तरह कानबान है, ठीक है। अब हमारे पास हम लोगों ने मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई कर लिए, ये चीज बनानी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा फ्लो होता है कि किस तरह उस फ्लो को लेकर चलना है, कि हमारे पास जैसे डिजाइनिंग होता है, एक चीज का आइडिया आया, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिफरेंट से सोल्यूशन निकाले, फिर प्लानिंग की कि नहीं इस सोल्यूशन का नहीं, ये सोल्यूशन नहीं, ये सोल्यूशन नहीं, ये सोल्यूशन बेस्ट है। उसके बाद प्लानिंग के फेज में गए कि ठीक है ये बेस्ट है, यहाँ से हमने उठाया, इस चीज को डेवलप करना है, अब वो डिजाइनिंग स्टेज में, ठीक है। पूरा एक फ्लो चल रहा है ना। अब हम कार्ड सॉर्टिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे आइडिया का, उसके नीचे आइडिया में ये कार्ड है, ठीक है, आइडिया की ये चीज आइडिया में हो रही है। फिर अगर हमारे पास जो है वो है कि कौन सी डिजाइन फेज के अंदर है, तो डिजाइन का लिख के उसके नीचे डाल देंगे कि यहाँ पे ये कार्ड है, यहाँ पे ये कार्ड है, यहाँ पे ये कार्ड है, ये सारी चीजें जो है डिजाइन के अंदर हो रही है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हमें इश्यू ना हो और हमारा कोई स्टेप मिस ना हो जाए। उसके बाद जो है हम एक फ्लो बताएंगे कि किस तरह हमारे पास यूजर उस एप्लीकेशन को यूज करेगा, ठीक है, एक जर्नी, एक मैपिंग कर देंगे। अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो आप कोई सिंपल सा कह लें कि फ्लो चार्ट यूज कर लें, एक्टिविटी डायग्राम यूज कर लें, या फिर हम जो फ्रेम्स हैं उनको ही कनेक्ट करके बता रहे हैं। पर जो बेस्ट अप्रोच है इस स्टेज पे वो यही होती है कि आप एक फ्लो चार्ट बनाओ। ऑफकोर्स आप एक फ्रेम बना रहे हो ना, एक फ्रेम में चेंज आ गया ना, आपको बहुत सी चेंजेस दोबारा करनी पड़ सकती है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। बट ऑफकोर्स एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, उसमें कोई इशू आ गया तो आप उसको इजिली टैकल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग की अगर बात करें ना, हमारे पास सिंपल सी बात, एक स्केलेटन ढांचा है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस बताते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे ये चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे देखें क्रॉस है, क्रॉस का रेक्टेंगल के अंदर क्रॉस है, सर्कल के अंदर क्रॉस, कहीं में भी क्रॉस है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई इमेज होगी, ठीक है। ये लाइन है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट होगा, यहाँ पे एक इमेज के ऊपर टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ये एक स्केलेटन है, यहाँ से आपको सिर्फ ये समझ आ रही है यहाँ पे ये चीज प्लेस होगी, यहाँ पे ये चीज प्लेस होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता वो दिखेगा कैसा, ठीक है। तो बेसिकली हम वायर फ्रेम्स में ये सारी चीजें करते हैं। अब वायर फ्रेम्स में भी हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम एक पेपर पे बनाते हैं, पेपर के बाद हम लोग फिग्मा पे बनाते हैं, ताकि हमारे पास पेपर से ही आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई यहाँ से ये चीज से फ्लो है, ये फ्लो गलत जा रहा है, ताकि हम उसको वही आइडेंटिफाई कर लें इंस्टेड ऑफ दैट कि फिग्मा के अंदर करें। उसके बाद हम लोगों ने लो फिडेलिटी करनी है। लो फिडेलिटी फिग्मा वायर फ्रेम्स में ये फर्क है कि जब भी आप वायर फ्रेम्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो, एक ढांचा बन गया, अब उस ढांचे को वर्केबल कर देते हो, ठीक है। प्रोटोटाइप करोगे कि इसको क्लिक करिए इस बटन को, तो ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है,
ठीक है, तो वो हमारे पास लो फिडेलिटी होती है। सिंपल कहने के वर्किंग वर्जन ऑफ द वायर फ्रेम्स, ठीक है। उसके बाद हम वायर फ्रेम्स को टेस्ट करेंगे। अब बहुत से लोगों का इधर क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ पे टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं। टेस्टिंग तो हमेशा हमारे पास एंड पे होती है। तो देखिए, टेस्टिंग यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो यूजर है, लेट्स सपोज उसको एक चीज यहीं पे समझ लेंगे, हम उसको यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, और उस चीज को यहाँ पे टैकल कर लेंगे। अब देखिए, हम स्केलेटन में इजीली कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारे इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा, मे बी एक दिन लग जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर हर चीज को हम लोग कंपाइल करें। लेकिन अगर एक चीज हमारे पास हाई फिडेलिटी में या मोकअप्स में आएगा, उसको चेंज करेंगे, उसका डिजाइन चेंज करें, उसका कलर चेंज करें, उसमें इमेज चेंज करने, वो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड करती है। इसलिए हम स्टार्ट में कर लेते हैं कि हमारा टाइम भी बचे, हमारा बजट भी बचे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि फिर एक लूप चलती है फीडबैक की, कि अगर यहाँ पे ये चीज गलत है, फिर आप फीडबैक लेते हो क्लाइंट से, या ये चीज नहीं सही, क्लाइंट आपको बताता है ये चीज नहीं सही, आप उसको करेक्ट करते हो, फिर क्लाइंट के पास जाते हो, फिर एक लूप चलता है। उस लूप को प्रोसेस करके किस तरह चलता है फीडबैक का लूप, ठीक है, उसमें डिफरेंट हमारे पास जो स्टेजेस होते हैं, उसके बाद हम लोग के पास ये पेज कंप्लीट होता है। उसके बाद तो हमारे पास लास्ट मॉड्यूल है यूआई यूएक्स का। वो हमारे पास है कि हम लोगों ने जो भी हम यूजिबिलिटी की टेस्टिंग कर ली, अब हम लोगों ने उनकी फीडबैक्स ली। अब देखिए, यूजिबिलिटी टेस्टिंग अलग है और हमारे पास जो वायरफ्रेम टेस्टिंग थी अलग है। यूजिबिलिटी टेस्टिंग है कि वो हमारे पास जो यूजर है उसके लिए यूज करना ईजी होगा, एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बटन अपने टॉप पे डाल दिए, क्या आसान होगा? नहीं, वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। उसको हमेशा आप ये चीजें हम लोगों ने स्टार्ट में टैकल करनी है, ठीक है। फिर इस स्टेज में हम लोग ये करेंगे, इसके बाद हम लोग फीडबैक लेंगे यूजर से, उसके बाद हम इन सबको एक आइटरेटिव मॉडल में सारा कुछ चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब कोई भी चीज हमें यहाँ पे सजेशन देनी है, या कोई भी चीज हमारे पास होगा कि गलत है, ठीक है, कुछ भी हमारे पास होगा, कोई चीज हमारे पास न्यू है, ठीक है, वो हम इसी स्टेज पे क्लाइंट बताएगा। अगर इसके बाद बताएगा, ऑफ कोर्स हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल होगा, बिकॉज हमारे पास ये स्टेप एंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि ये बटन है, इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी नहीं ऐसी होगी, तो उसको इसी स्टेज पे बताना होगा, बिकॉज अगर वो फंक्शनैलिटी वो हमें जाके हाई फिडेलिटी के मोकअप्स बता रहा होगा, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, और ऑफ कोर्स हमारा जो बजट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, या सब क्लियर है? आगे चले हम, क्योंकि हमारे 5-6 मॉड्यूल्स और भी रहते हैं। डिटेल्ड कोर्स है पूरा ये। ऑल गुड? समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी का नेट इशू आ रहा है, ठीक है, सही, कोई बात नहीं। आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी, तब देखिएगा, बिल्कुल क्लियर होगी वो। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड हाफ सेक्शन पर जाएंगे, जो कि यूजर इंटरफेस के, ठीक है। यूजर इंटरफेस को हमने स्टार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है डिटेल में कि क्या होता है। अब हम लोग जो है फर्स्ट वीक, जो 6 मॉड्यूल होगा, कोर्स जो हमारे पास फर्स्ट वीक होगा यूआई का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूआई होता क्या है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कि कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी, सिंपल सी बात है, डूज एंड डोंट्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग गुड इंटरफेस और बैड इंटरफेस को भी देखेंगे। देखिए, जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा ना एक चीज अच्छी क्या है और बुरी क्या है, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके इंटरफेसेस बुरे हैं लेकिन वो हमें अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है। उन चीजों को भी हमें देखना है, बिकॉज क्या पता वो वेबसाइट आप लोग अच्छी लग रही है लेकिन पीछे से उसके मसले होते हैं, वो प्रिंसिपल्स को जो है वायलेट कर रही होती है, ठीक है। हमें उन चीजों को भी देखना है। उसके बाद हम लोग ऑफकोर्स डिफरेंट ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने बात की थी न्यू मोर्फिज्म, क्ले मोर्फिज्म, ग्लास मोर्फिज्म, जीरो यूआई, ठीक है। ऑफ कोर्स हम 3D को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें होती है, किस तरह हम उनको यूज करेंगे और किस तरह हम लोग उन पर वर्क करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइपोग्राफी और कलर पे। टाइपोग्राफी पे हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट जो भी हम यूज करेंगे, कौन सा फॉन्ट हम यूज करेंगे। देखिए, हर जगह ना हम सिंपल फॉन्ट भी यूज नहीं कर सकते और हर जगह पे हम लोग स्टाइलिंग फॉन्ट भी यूज नहीं कर सकते। कुछ सिचुएशन पे और कुछ जगहों पे यूज होता है, कब क्या चीज यूज होगी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हायरार्की डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक हेडिंग है 1, ठीक है, फिर हेडिंग 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, एक टॉप से डाउन पे जा रही है, उसको देखेंगे किस तरह हमने उनको मैनेज करना है, किस तरह उनको फॉन्ट अरेंज करना है, किस तरह उनकी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, वो सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमारी हेडिंग्स हैं वो क्या रीडेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज होती है जो कि यूजर के लिए हमारे पास रीडेबल नहीं होती, ठीक है, तो वो भी हमने स्टार्ट में ही देख लेना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो हॉस्पिटल के लिए, तो क्या आप उसमें पिंक कलर यूज करोगे? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेबसाइट बना रहे हो कलर ब्लाइंड की, क्या आप उसके लिए रेड कलर यूज करोगे?
नहीं, क्योंकि आपने वो कलर्स चूज करने हैं जो यूजर के लिए इजी हो, ठीक है। जिस तरह के हमेशा सॉफ्ट टोन्स को यूज करना है, डार्क कलर्स को यूज नहीं करना। और कुछ जगह है, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे डार्क कलर्स भी यूज होंगे, बट वो सिनेरियोज पे आता है, ठीक है। लेकिन हमने हर चीज की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है कि क्या साइकोलॉजी है उसके पीछे। उसके बाद जो है हम लोगों ने डिस्कस करना है कलर कंट्रास्ट को। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कि हमारे पास एक कलर है रेड, रेड के साथ जो है मैं पिंक कर दूं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। एक हमारे पास ना यूआई के अंदर एक कलर व्हील होता है, हम उसको देखते हैं कि इस कलर के साथ कौन कौन से और कलर जो है वो मैच करेंगे, ठीक है। हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। उससे हम कलर कंट्रास्ट बनाते हैं और उन्हीं से हम अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद आते हैं हाई फिडेलिटी और मोकअप्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारे पास कार्ड्स हो गया, ड्रॉप हो गया, बटन्स हो गए, ठीक है। हमारे पास नैप बार हो गया, फुटर हो गया, ये सारी कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है? जो कंपोनेंट जो चीजें मिल के एक वेबसाइट बिल्ड करती है, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे साइड बार है, ये कंपोनेंट है। यहाँ पे ये चीज है कि एक कंपोनेंट है। यहाँ पे बीच में वहाँ पे डिजाइन शो हो रहा है कि एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के वेबसाइट बनती है। हम देखेंगे इनको फ्रॉम द स्क्रैच किस तरह बनाना है, ठीक है। और ऑफकोर्स जो भी हम बनाएंगे हम लोग प्लगइन्स को यूज करके यूज भी करेंगे दोबारा। फॉर एग्जाम्पल अभी बटन है, बटन तो हमारे पास सेम ही होता है, ठीक है, जो कि हम बार बार डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं, उसका कलर चेंज होता है। अब बार बार आप एक बटन बना रहे हैं, इनपुट फील्ड बना रहे हैं, वो आपका जो टाइम है वो टाइम टेकिंग चीज है, ठीक है। तो आप क्या करोगे सिचुएशन में? वहां पे आप प्लगइन्स यूज करोगे। ऑफकोर्स इसको हम कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह हम इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑटो लेआउट। अब देखिए हम जिस तरह आजकल के दौर है ना, सब मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं एज कंप्यूटर लैपटॉप्स, ठीक है, या कंप्यूटर्स, कुछ भी कह रहे हैं। अब एक हमने वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब आप जब एक वेबसाइट बना रहे होगे, ठीक है, आप जो वेबसाइट लैपटॉप के या कंप्यूटर के लिहाज से बना रहे होगे, अगर हमने उसको ऑटो लेआउट रिस्पॉन्सिव नहीं रखा तो वो मेरे पास मोबाइल पे सही से शो नहीं होगी। और जो 70 से 80% हमारे पास जो भी होती है ना किसी भी वेबसाइट को यूज करने की कह सकते हैं आप, जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, 70 to 80% जो लोग हैं हमारे पास मोबाइल को यूज करते हैं, ठीक है। हम मोबाइल पे वो चीज नहीं अच्छी लग रही होगी तो हमारा यूएक्स वहीं से खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो भी चीज बनानी है रेस्पॉन्सिव बनानी है और लेआउट को एडजस्ट करके बनानी है। उसके बाद हम देखेंगे तो अगर हमने वायर फ्रेम्स बनाए होंगे जो मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 में बनाए होंगे, उनको मॉड्यूल 8 में हम किस तरह से चेंज करेंगे कि वायर फ्रेम्स को हम हाई मोकअप्स में कैसे करेंगे, बिकॉज एक स्केलेटन तो हमने बना हुआ है। अगर यहाँ से दोबारा से हम स्क्रैच से स्टार्ट करें फिर वही बात आ जाएगी, इशू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसको देखना है कि हम उसको किस तरह हाई फिडेलिटी के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद आता है प्लगइन्स। जैसे मैंने आपकी बात की, प्लगइन्स को मैंने बताया कि हम उसको यूज करेंगे ताकि हमें एक चीज बार बार ना बनानी पड़े, ठीक है। और भी प्लगइन्स है, फिग्मा के अपने प्लगइन्स हैं, कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इस तरह के ये देख लें, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। जिस तरह हमारे पास एक कार्ड है, उसके अंदर हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बटन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ठीक है, रेडियो बटन्स हैं। अब बार बार आप ये नहीं बनाओगे, ठीक है, आप एक ही दफा बनाओगे और इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर लोगे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। उसके बाद जो हमारे पास मॉड्यूल 9 होगा उसमें हम एनिमेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए एक वेबसाइट जितनी भी अच्छी बनेगी ना, वो तभी बनेगी जब उसमें हमें एनिमेशन डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देख रहे होंगे कोई भी वेबसाइट गेमिंग की है, उसमें कितनी अच्छी अच्छी एनिमेशन होती हैं। अगर उस गेमिंग की वेबसाइट में एनिमेशन हट जाएंगी तो वो हमें दिखने में तो अच्छी लग रही होगी लेकिन उसको यूज करने में इतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। एनिमेशन हमारे पास वेबसाइट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत एक अच्छी चीज लगती है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें एक स्लाइड्स आप बना रहे हैं, स्लाइड्स आप एनिमेशन या ट्रांजेक्शन क्यों डालते हैं, ठीक है, यही करने के लिए ना कि कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो उन चीजों को हमने देखना है। उसके बाद हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने प्रोटोटाइप्स बनाए होंगे उनको भी रिस्पॉन्सिव करना है इस स्टेज पे आके। वहां पे तो हम लेआउट तो कर रहे थे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करेंगे। लेआउट से होता है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि एक हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है, उसमें हमारे पास 5 सेक्शन है, ठीक है। एक सेंटर में, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक टॉप है, एक बॉटम है, ठीक है। हमने देखना है वहां पे कंस्ट्रेंट लगा के ये टॉप पे रहेगा, ये लेफ्ट पे रहेगा, राइट पे रहेगा। ऑफ कोर्स वो चीज वहां से बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए हम उसको रिस्पॉन्सिव यहाँ से इस स्टेज पे आके कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने मोशंस को देखेंगे, किस तरह एक मोशन को अप्लाई कर सकते हैं कि जिस तरह एक हमारे पास डिव है वो किस तरह मूव होगा, सर्कल में मूव करना चाह रहे हैं, कोई भी उस पर चाह रहे हैं एनिमेशन, ठीक है, वो सारी चीजें हम इस स्टेज पे आके डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 11 है, जहाँ पे हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन को बनाएंगे। ऑफ कोर्स हम लोग 2 या 3 मोबाइल एप्लीकेशंस, मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस और वेब, तीनों को मिलाकर 3 चीजें लाजमी बनाएंगे। क्यों? इसका हमारे पास सिंपल सा आंसर है वीक 12 में कि हम लोग पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो में जितना ही इंटरेक्टिव आपका प्रोडक्ट दिख रहा होगा, उतने ही चांसेस हैं आपके पास कि आप उसको किस तरह मार्केट में शोकेस कर सकते हो। क्योंकि यूआई यूएक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपके इंटरव्यूज नहीं होते। ठीक है, जहाँ पे आपके जब इंटरव्यू से पहले आपका टास्क होते हैं। ठीक है, अगर आपका टास्क अच्छा होगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। ठीक है, और अगर आपका पोर्टफोलियो ही इंटरेक्टिव नहीं होगा, शायद वो आपको टास्क भी असाइन ना करें। तो सारी आपकी जो भी चीजें होती हैं वो आपके पोर्टफोलियो में बिल्ड करते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो किससे बनता है? आपके जो डिजाइन होंगे। ठीक है, तो डिजाइन को जितना इंटरेक्टिव बनाएंगे उतने चांस होते हैं मार्केट में हमारे पास सस्टेन करने के। तो ये हमारा छोटा सा कोर्स था, छोटा सा नहीं था, बहुत बड़ा कोर्स है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कोर्स आउटलाइन जो थी हमारी 12 वीक्स की कोर्स आउटलाइन कैसी लगी है? जल्दी से बताएं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी होंगे आप लोगों के, जाहिर सी बात है, और फिर वो भी जवाब देना होगा। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? राइट, इट्स गुड, इट्स गुड, नाइस, थैंक यू, अमेजिंग थी, इट्स गुड। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग पहले तो ये बताएं कि आप लोग हैं कहाँ कहाँ से। सॉरी, मुझे ये पूछना भूल गया हूँ कि कौन सी सिटीज से हैं आप लोग। इट्स अ बिट लेंदी, ओके। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ओकारा, ओकाड़ा सॉरी, इस्लामाबाद, इट्स गुड सर, थैंक यू। ये कौन सा शहर है? इट्स गुड। गुजरात, सरगोदा, चिश्तिया, लाहौर, आई एम फ्रॉम जैकरबाद सिंध, ओके। मुल्तान, रावलपिंडी, कराची, कैलिफोर्निया। ये ये पाकिस्तान में है? कैलिफोर्निया, यूएसए, कैलिफोर्निया, ठीक है। मैं मजाक कह रहा हूँ हफ्सा, मैं मजाक कह रहा हूँ, मुझे पता है भाई। ओके, यूके से हैं आप लोग, मतलब ठीक है, ओके। यूएस, यूके, गुजरात। तो आप लोगों ने यहाँ आने से पहले, ओके, अहमद बिलाल, फैसलाबाद, यहाँ आने से पहले, आज डेमो सेशन लेने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च की थी दूसरे इंस्टीट्यूट्स के पास? कभी गए आप लोग? कभी कोई कोर्स आउटलाइन उनकी देखी हो, कोई डेमो देखा हो आप लोगों ने? थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी बहुत तो रिसर्च आपने अपनी एंड से भी की होगी ना, कभी भी कहीं पे भी कोर्स करने से पहले। ऐसे नहीं करो यार, ये कैसी बात कर रहे हो आप लोग? Sir, can you introduce yourself? My name is Shadlan Hassan Jafri and I'm the founder of E-Rising Trainers. सर मैंने किया हुआ है ग्राफिक एंड यूआई का कोर्स, ठीक है। कंपैरेटिवली ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो थोड़ी सी रिसर्च कर चुके हैं, मैं उनको सबसे पहले तो सलाम भाई मेरी तरफ से कि आप लोगों ने पूरी प्रॉपर नॉलेज के साथ आए। ठीक है, जब आप किसी के पास भी ब्लैंक होके आते हैं ना, तो वो आपको सबसे बेस्ट लगता है, और इसलिए आप लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है। तो इसलिए कहता हूं कि भाई आप लोग जहां किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहां 4-5 प्लेटफॉर्म्स पहले ही विजिट करें आप लोग। अगर ई-राइजिंग ट्रेनर्स के पास आए तो उससे पहले भी करके आए, उसके बाद भी करें, ताकि आपको एक क्लियर माइंडसेट मिले कि आपको करना क्या चाहिए। ओके सर, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मैंने अभी किया, ओके। नई यूआई यूएक्स सीख लिए, नई ग्राफिक डिजाइनर में जो मैं इसलिए इंटरेस्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं, आमना आमीन, आपकी बात नहीं समझा हूं मैं। अच्छा चले, अब मुझे बताएं कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो हमसे करें, फिर हम जो है फिर आपको इंटर्नशिप्स के हवाले से बताएंगे, सर्टिफिकेशन के हवाले से मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा दूसरी चीजें जो भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स। अगर मैम किस्सा बतूल से आपको कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग कोर्स के हवाले से। ऐसा ना आप पूछ लें कि मैम आपकी मंगनी हो चुकी है, आप शादी से will the internship be paid? Okay, फर्स्ट हाफ की जो इंटर्नशिप्स होती है ना, वो अनपेड होती हैं। आई होप इट्स नॉट ओनली थ्योरी, नहीं, डोंट वरी, हमारी कोई थ्योरी नहीं होती। हाँ, थ्योरी के साथ हमारा पूरा प्रैक्टिकल कोर्स होता है, ठीक है। विल द इंटर्नशिप बी पेड? मैंने आपको इसका जवाब दे दिया कि फर्स्ट हाफ की जो हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं वो अनपेड होती हैं। उनमें से जो क्रॉस कर जाता है, उनमें से जो पास आउट हो जाता है, उसके बाद उनको जो है वो फिर जो भी हमारे पास पेड इंटर्नशिप्स आती हैं वो मिलती हैं। हम इसमें डैशबोर्ड बनाना नहीं सीखेंगे? क्यों नहीं सीखेंगे मैम? डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगी ना, अगर आप कोई इस तरह की कोई ऐप हो। बिल्कुल, हाँ, हम पूरी डिटेल में जाएंगे, पूरी एप्लीकेशन को बनाना सीखेंगे, सब डैशबोर्ड को थोड़ी सब कुछ कवर करेंगे इसके अंदर। ओके। इस कोर्स के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की हाउ नो होना जरूरी है? नहीं, नहीं, इतनी भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही जो ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स है, डिजाइन प्रिंसिपल्स है, वो सारी कलर थ्योरी, कलर व्हील, सारी चीजें हम इसमें भी पढ़ रहे होंगे इस कोर्स में, ठीक है।
दूसरा क्या था सवाल, रिमोट इंटर्नशिप्स और ऑनलाइन। रिमोट और ऑनलाइन में दोनों दोनों सेम ही होती हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। रिमोट इंटर्नशिप्स का है या ऑनलाइन इंटर्नशिप्स का है, बात एक ही है। हमारे पास ऑनलाइन ही मतलब ये रिमोट ही होती है, वर्चुअल इंटर्नशिप्स ही होती है। लेकिन आपको जो इसका सर्टिफिकेट है ना वो आपको डोर स्टेप पे मिलता है। ठीक है, वजिया पूछ रहे हैं सेम प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर विजन प्रो एज आई हैव हर्ड कि फ्लैट स्क्रीन से ज्यादा अब 3D इंटरफेस यूज होगा इन फ्यूचर। मिस किस्सा बतूल। देखिए, हर चीज अब जैसे कि हमारे पास एक फेसबुक है, क्या फेसबुक हमारे पास 3D पे चला जाएगा? ऐसे नहीं है। कुछ हमारे पास एप्लीकेशन जैसे हमारे पास फ्लैट ही रहेंगी और कुछ हमारे पास 3D पे शिफ्ट हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग 3D को भी देखेंगे और इसीलिए हम लोग फ्लैट को भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास हर एप्लीकेशन 3D पे नहीं हो सकती। तो हम लोग दोनों ओके, चीजों को कवर करेंगे। ओके वजिया, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया हो। अच्छा, दूसरा सवाल कर रही हैं हम, इज इट अ सर्टिफाइड कोर्स? एग्जैक्टली ये सर्टिफाइड कोर्स होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आपने आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए। आप अपनी सर्टिफिकेट की फी पे करते हैं, आपको डोर स्टेप पे, पाकिस्तान में आप कहीं पे भी रहते हैं, आपको आपके डोर स्टेप पे आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जो कि मैं आपको एक दफा सर्टिफिकेट दिखा भी दूं, जरा ये देखें एक सेकेंड। ये रिसेंट हमारी एक वीडियो थी जो हमने डाली हुई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा सर्टिफिकेट, पहले हमारे ऊपर ऑफिशियल ब्रांडिंग होती है, ठीक है, पूरा फ्लायर हमारा अपना होता है, उसके अंदर आपका सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, आर यू यूआई यूएक्स प्रोफेशनल? ये मैम जो है ना, ये किस्सा बतूल, ये यूआई यूएक्स प्रोफेशनल है, मैं नहीं हूँ। वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप में क्या फर्क होता है, किस्सा बतूल? वायर फ्रेम ना बेसिकली आपके पास एक स्केलेटन होता है जो कि हमारे पास लेआउट पे फोकस करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस होगी। जबकि हमारे पास जो प्रोटोटाइप होता है वो हमारे पास हाई फिडेलिटी होता है। ठीक है, कि जब हमारे पास होता है किस तरह हमने हमारी जो एप्लीकेशन है वो वर्क करेगी, जिसमें हमारे पास कलर्स आ जाएंगे, हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है, फुल फ्लैश हमारे पास एप्लीकेशन होती है वो हमारे पास प्रोटोटाइप में होती है। ओके, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल किया मोमना जिया ने, पोर्टफोलियो भी बनवाते हैं बस कोर्स करवाते हैं? पोर्टफोलियो बनवाएंगे ना आप ड्यूरिंग द कोर्स? जी जी, हम लोग लास्ट में ही पोर्टफोलियो को ही बिल्ड करेंगे अपने। ओके। अच्छा, अब क्या सवाल है, काइंडली टेल अबाउट सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम प्रीवियस बैचेस। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कौन सी सक्सेस स्टोरी आपको चाहिए, कितनी चाहिए? हमारे पास कितनी मतलब कितनी चाहिए आपको, मैं उतनी आप लोगों के ग्रुप में भेज देता हूँ। देखिए, हम लोग कभी भी ये सक्सेस स्टोरीज दिखा के और ये दिखा के वो चीजें दिखा के हम लोग अपनी सेल्स नहीं करते हैं। ये मेरी आदत नहीं है, मैं फाउंडर हूँ राइजिंग ट्रेनर्स का, हमारी तरफ इस तरह की मार्केटिंग नहीं होती है। लालच दे के मार्केटिंग मैं नहीं करता। ठीक है, मुझसे नहीं होता भैया। बाकी आप कहेंगे सक्सेस स्टोरीज दिखाने का, मैं आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जॉब भी मिल जाएगी। देखें, जॉब किससे बतूल, आप लोग फ्रीलांसिंग सिखा रही हैं ना इसमें, इस कोर्स में? जी जी, हम उसको भी और करेंगे। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जॉब भी का भी बताएंगे आपके किस तरह, कैसे आपने कैसे जॉब ली थी और आप स्टिल कैसे जॉब कर रही हैं, ये सारी चीजें। बिल्कुल हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन कोर्स, हम लोग का मेन टारगेट ही यही है, लोग को मार्केट के लिए प्रिपेयर करना। ओके, आमना अमीन, सर्टिफिकेट की पेमेंट एग्जैक्टली ये जो आप देख रही हैं सर्टिफिकेट कवर, इसमें सर्टिफिकेट, उसमें उसकी आपकी जो टीसीएस चार्जेस हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑफिशियल कुरियर पार्टनर है वो टीसीएस है। ठीक है, और पाकिस्तान में आप कहीं पे भी रहते हैं वो आपके डोर स्टेप पे आपको आके मिलता है, चाहे वो किसी गांव देहात में ही क्यों ना हो, आप घोड़े पे भी चढ़ के आके आपको देके जाएंगे। ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या है, स्कोप का क्या सीन है, कौन से स्कोप का, यूआई यूएक्स के? यूआई यूएक्स के बारे में बताएं मैम, क्या स्कोप है इसका आगे 5-7 सालों में, क्या स्कोप है इसका? अब देखिए, जो हमारे पास यूआई यूएक्स है, 5 साल की भी बात की हम लोगों ने, तो हमारे पास फ्यूचर में देखें यूआई यूएक्स का मेन टारगेट क्या है कि हमारी जो भी एप्लीकेशन है या मोबाइल्स है वो हमारे पास कितने इंट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो 5 से 10 साल तक यूआई यूएक्स कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, बल्कि हमारे पास अभी से लेके 5 साल तक जो टॉप की हमारे पास जो फील्ड्स होंगी वो हमारे पास डेवलपमेंट होगी, यूआई यूएक्स होगी और मैनेजमेंट होगी। तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये चीज अच्छी खासी 5 से 10 साल तक तो है ही है स्कोप इसकी। यही चीज जो है ना, अगर आप जो है वो चैट जीपीटी से भी पूछे ना, आपको बड़ा अच्छा जवाब देगा।
कि इसका क्या स्कोप है, वो आपको ज्यादा बेहतर क्यों, क्योंकि वो खुद एआई है और वो एआई की अपनी थिंकिंग के बारे में बताएगा आपको कि वो कहाँ देख रहा है यूआई यूएक्स को अगले 5-10 सालों में, एक डिकेड के अंदर। ठीक है, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू मैम हैज, कैन मैम इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, आई जॉइन द क्लास लेट देयरफॉर आस्किंग। अच्छा जी, बाय द वे मैम ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था बिल्कुल स्टार्ट में, 4-5 मिनट का, 6 मिनट का कोई इनका इंट्रोडक्शन था, लेकिन मैम अगर आप 1 मिनट में खुद अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस कर लें, योर एक्सपीरियंस, योर क्रिएटिविटी लेवल जो भी है। बेसिकली मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट की है नवाज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया है और 4 साल जो है मैंने यूआईएक्स के अंदर काम किया है। मैंने इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल पे काम किया है। 100+ प्रोजेक्ट्स है मेरे। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे शेयर भी किया पोर्टफोलियो, आप उसको भी विजिट कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को विन किया है। ठीक है, जिसमें नास्कॉन जिंदगी प्राइज है और आई एम सर्टिफाइड गूगल डिजाइनर एज वेल। ओके, तो आई होप कि समीन आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन इनके जो पोर्टफोलियो वो मैं आपसे दोबारा शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में। आप आराम से खंगालें, पहले क्रेडिबिलिटी चेक करें अपने ट्रेनर की, देन ही आप आगे जो है वो बढ़िएगा किसी भी चीज में। सर फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स व्हाई यूआई यूएक्स इज इंपॉर्टेंट, देखिए यूआई यूएक्स जो है वो आजकल बहुत ज्यादा इन है, ग्राफिक डिजाइनिंग का एक पार्ट है यूआई यूएक्स जो आज एक पूरी दुनिया बन चुका है। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा जो दुनिया में यूज होने जाने वाली चीज है वो है फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स खुद जो है वो साइंस का एक पार्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है। इसी तरह ही यूआई यूएक्स जो डिजाइन है वो है असल में ग्राफिक डिजाइनिंग का एक हिस्सा, और आज वो अपने आप में एक पूरी दुनिया बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप यूआई यूएक्स में ही जाएं, पहले इसकी एक और फील्ड, दूसरी भी फील्ड्स होती थी, लाइक लोगो डिजाइनिंग होती थी, कोई लोगो डिजाइनिंग में चला जाता था, कोई स्टेशनरी डिजाइनिंग में चला जाता था, कोई सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट डिजाइन में चला जाता था, कोई एनिमेशन या कैरेक्टर डिजाइन में चला जाता था, कोई मोशन ग्राफिक्स में चला जाता था। ये डिजाइन की सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। सही है हफ्सा कमाल। तीसरा सवाल, तीसरा नहीं चौथा पांचवा 10वां पता नहीं कौन सा है, वेब डेवलपमेंट की भी बात की भी बहुत जरूरत भी होगी है, वेब डेवलपमेंट की भी जरूरत होगी, नहीं क्यों होगी, नहीं नहीं हम डेवलपमेंट नहीं, हम डिजाइन सिखा रहे हैं। कोर्स फी एंड सर्टिफिकेट फी, ओके ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोर्स फी जो है वो कोर्स की 4000 है, लेकिन आप लोगों को एक एडवांटेज ये है क्योंकि आप लोगों ने लाइव डेमो अटेंड किया है, और हम उनको बड़ी इज्जत देते हैं जो लाइव डेमो अटेंड करते हैं, क्योंकि वो टाइम निकालते हैं और हमारे पास आते हैं, डेमो देखते हैं। उनको हम स्ट्रेट अवे फर्स्ट मंथ में 20% ऑफ देते हैं, सेकंड मंथ में 15% ऑफ देते हैं, थर्ड मंथ में 10% ऑफ देते हैं, एज अ जेस्चर, एज अ गुड जेस्चर कि भाई आप लोग आए, आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दिस कोर्स टेक, तकरीबन तकरीबन 3-3.5 महीना, 12 से 14 वीक्स। ठीक है, 3 से 3.5 महीना, बिकॉज आई हैव डन बैचलर्स इन ग्राफिक डिजाइन, नाउ आई एम डूइंग डिजिटल कम्युनिकेशन। हफ्सा बड़ा माशाल्लाह, आपने बड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है ग्राफिक डिजाइनिंग में, माशाल्लाह। वीकेंड क्लासेस नहीं होंगी, हमारी होंगी क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। 3 मंथ्स की क्या फी होगी, हम एक साथ फी नहीं लेते हैं, 4000 पर मंथ। मैंने आपको बताया कि जब आपका एक मंथ खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, अगर किसी कोई प्रायोरिटीज आ जाती हैं, किसी की शादी हो जाती है, किसी के भाई की शादी हो जाती है, किसी कुछ हो जाता है, तो वो जो है अपना कोर्स फ्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मंथ की भी 4000 होती है, सेकंड मंथ की भी 4000 होती है, थर्ड मंथ की भी 4000 होती है। लेकिन आप लोगों को डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे क्योंकि आप लाइव आए। 20% फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में 15 एंड थर्ड मंथ में 10%। ये कैलकुलेशन करके ना आपको जो हमारी रिस्पॉन्स मैनेजर है सौलिया वो बता देंगे। सर 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा हफ्सा को जवाब दे दूं। हफ्सा कह रही है व्हाट अबाउट द टाइमिंग्स, ओके पीएसटी के मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो हमारे डेज होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। रात 9 बजे क्लास होगी, जैसे आज आपकी रात 9 बजे थी ना, वैसे ही हमारी जो है वो 9 बजे क्लास होगी। अच्छा, अब ये सर अबू बकर इरशाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, कैन वी इंपोर्ट एंड यूज एआई जनरेटेड यूआई यूएक्स डिजाइन और वेबसाइट टेम्पलेट इन फिग्मा, ये आपसे पूछ रहे हैं सर अबू बकर इरशाद, इनका जवाब दें किसा। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? Can we import and use the AI generated UI UX design or website template in Figma?
देखिए एआई के जो भी डिजाइन होंगे हम उनको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं और हम उनको प्लगइन्स के थ्रू इंपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लगइन्स में सारी चीजें हैं। बट हमारे पास वही बात आ जाएगी, एआई की हमारे पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि वो हमें वो चीजें बना के दे जो हम बना रहे हैं। क्या पता वो जो चीज बना के दे रहा हो 2023 की हो, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, बट हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस सही होनी चाहिए कि हमने डिजाइन को खुद बनाए और खुद ही उनको इंटीग्रेट करें। आपको पता है ये आपसे सवाल किसने किया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे ट्रेनर हैं वो भी। ट्रेनर है ग्राफिक डिजाइनिंग के, हमारे यहाँ पे ट्रेनर आए हुए हैं। कैन वी इंपोर्ट एंड यूज द एआई जनरेटेड यूआई यूएक्स डिजाइन? ये हमारे ट्रेनर हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के। तो ये स्टूडेंट्स उन्होंने सवाल किया। कोई इस तरह के सवाल करें ना आप लोग यार, कोई अच्छा सा तो करें। डिस्काउंट, ये देखो ये सवाल देखो, डिस्काउंट के बाद फीस बताएं। ओके मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मंथ में आपकी होगी 3200, सेकंड मंथ में होगी आपकी 3400, थर्ड मंथ में होगी आपकी 3600। व्हाट अबाउट द असाइनमेंट सबमिशंस? हर एक क्लास का या हर एक मॉड्यूल का आपके जो है वो असाइनमेंट्स होंगे, एंड यू हैव टू कंप्लीट एंड सबमिट इट ऑन अवर डिस्कॉर्ड चैनल। और वहां पे जो है वो आपको रिव्यूज भी दिए जाएंगे। आपके जो भी असाइनमेंट्स होंगे उस पे आपको प्रॉपर मार्किंग भी होगी, ठीक है? अच्छा ये अब सवाल है, मैम मुझे बैचलर करना है यूआई यूएक्स में, एनी इंस्टीट्यूट? बैचलर्स करना है इन्होंने, इंस्टीट्यूट से। जहाँ तक मुझे पता है लाहौर में एक आर्ट्स का जो नहीं नहीं, करा। जवाब नहीं दे सकते हम। वो नाम नहीं ले सकती, डेमो है वो, नाम नहीं लीजिएगा। बाकी आप इन्हें इशारतन बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ लाहौर में एक इंस्टीट्यूट है जो करवा रहा है, हाँ और इस्लामाबाद में तो भी फिलहाल नहीं करा रहा। जीशान, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपकी तरक्की के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ इश्यूज की वजह से हम नाम नहीं ले सकते हैं डेमो में किसी और का, किसी और इंस्टीट्यूट का। तो इस वजह से मैंने मना किया कि नाम नहीं लीजिएगा। बाकी आप इशारा दे सकते हैं। वो जिस मैम से आप पूछ रही हैं वो इस्लामाबाद की है, मैं कराची का हूँ। अच्छा मैम मुझे, अच्छा ये तो हो गया। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर इट? आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट सो आई वांट टू नो इफ दिस विल बी कंपेटेबल विद माय टफ स्केड्यूल। देखिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सर खपना है आप लोगों का। टाइम आपको निकालना। मैं अगर आपको कहूँ कि नहीं नहीं बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा। टाइम निकालना पड़ेगा। जिशान एक काम करें, या आपको एक ही बंदा है जो बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है, वो है google.com। google.com पे जाएं, सेम सवाल जो आपने मुझसे पूछा यहाँ पे वो सवाल उससे पूछा है, वो आपको जवाब दे देगा। वो आपको डायरेक्शंस भी बताएगा, वो आपको फोन नंबर्स भी निकाल के देगा। सर्टिफिकेट फी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने। सर्टिफिकेट की फी होती है 2000 रुपीज। ये इसमें पूरे चार्जेस होते हैं आपके सर्टिफिकेशन के, आपके डिलीवरी चार्जेस भी इसमें शामिल होते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट, ये वो सारी चीजें इसमें, फोल्डर की कॉस्ट, सारी चीजें इसमें होती हैं। और ये आपको आपके डोर स्टेप पे आके सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है? जिसको आप इंटरनेशनली भी अवेल कर सकते हैं हमारे सर्टिफिकेट को, ठीक है? ये सिर्फ पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, आप इसको आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूके यूएस के भी हैं माशाल्लाह, वो भी इसको बाहर भी कर सकते हैं। थर्ड मंथ की ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे, अगर करेंगे तो पेड इंटर्नशिप होगी या अनपेड, ठीक है? थर्ड मंथ के बाद जब आपका कोर्स एंड हो रहा होगा तो उसके बाद जो है वो आपको इंटर्नशिप्स जो प्रोवाइड की जाएंगी वो फर्स्ट हाफ की जो होंगी वो अनपेड होगी, ठीक है? क्योंकि वो क्लाइंट के साथ हम खेल नहीं सकते कि भाई हम जो है वो आओ, हम तुम्हें न्यू स्टूडेंट्स हैं हम तुम्हारा काम कराते हैं, नहीं। वो बड़ी हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, और वो एक हमारी डिजिटल एजेंसी है, उनके साथ काम कर रहे होते हैं, और उनको हम उनके साथ हम ये नहीं कर सकते। तो आपकी जो फर्स्ट 4 वीक्स की इंटर्नशिप होगी वो अनपेड होगी। उसके बाद जितने भी आएंगी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज वो सारी की सारी पेड होंगी, ठीक है? उसमें क्रीम स्टूडेंट्स होंगे जितने भी होंगे। सर पैसे हमारे से लेने प्रिंटिंग ईटीसी के भी, ये क्या बात हुई? शान से कह रही है ग्राफिक डिजाइनिंग का डेमो कब होगा? वो हो चुका, वो खत्म भी हो गया, उसका कोर्स भी स्टार्ट हो गया। कैन वी क्रिएट यूआई यूएक्स इन कैनवा और कैन वी यूज द कैनवा डिजाइन इन फिग्मा? बड़ा अच्छा सवाल, वैसे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया है इन्होंने। किसा देखें अभी हम लोगों ने जो बात की थी ना वो यही की थी, करंट मार्केट में जो हमारे पास टूल है ना फिग्मा है, और फिग्मा ही हमारे पास मेन टूल है जहाँ पे आप अपनी सारी चीजें कर सकते हो। कैनवा आपको हर फंक्शनैलिटी नहीं देता जो आपको फिग्मा देता है। जिस तरह फिग्मा में आप जो भी डिजाइन बना रहे हो आप उसको डेवलप भी कर सकते हो, आपको वो ये फंक्शनैलिटी भी देता है, आप उसे प्रोटोटाइप बिल्ड कर सकते हो। बहुत सी चीजें हैं जैसे प्लगइन्स है, वो सारी चीजें आपको
कैनवा नहीं देगा, ठीक है, वो सारी चीजें आपको फिग्मा देगा, क्योंकि फिग्मा वो टूल ही हमारे पास डिजाइनिंग के लिए है, ठीक है। लेकिन जो कैनवा है हमारे पास, वो ग्राफिक के लिए यूज हो सकता है, लेकिन वो वेब डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं हो सकता, ना ही मोबाइल ऐप डिजाइनिंग के लिए। ओके, फिग्मा टूल पेड है या फ्री है? ये फ्री भी है, पेड भी है, दोनों है। कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह सैटरडे से, 26 से। तो कोर्स आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्होंने आज लाइव डेमो लिया है, इनके पास 2 दिन हो गए अपनी फीस सबमिट करवाने के लिए, और इनके पास होगा 23 एंड 24 अप्रैल तक का टाइम। 25 पे जो है वो रेगुलर फी ही चार्ज होगी, 4000 पर मंथ होती है। जो 2 दिन है आप लोगों के पास, आराम से आप सोचें, आराम से आप अपनी फीस सबमिट करवाएं और फिर हमसे फॉर्म ले लें अपनी, जो भी आपकी जो एडमिशन होगी। तो सैटरडे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास आपकी मैम के साथ नहीं होगी, फर्स्ट क्लास आपकी मेरे साथ ही होगी। वो आप लोगों की थोड़ी सी चीजों पे, दूसरी चीजों पे होती है, टेक्निकलिटी पे होती है थोड़ी सी, और वो आपकी मेरे साथ होगी। बाकी जो ट्यूसडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, नेक्स्ट ट्यूसडे से, वो आपकी सारी मैम सईदा के साथ, बतूल के साथ होंगी। आप लोगों को फ्राइडे तक आपका स्केड्यूल भी मिल जाएगा। अब कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, वरना हमारी तरफ से तो हम सारी चीजें बता चुके हैं। कोई एक ऐसी चीज जो मोमना ज़िया, जो आपने सवाल किया कि सारे पैसे हमारे से लेने, प्रिंटिंग ईडी फेंकी हुई, तो भाई मैं क्या गवर्नमेंट फंडेड बंदा हूँ? मैं कहाँ से लाऊं पैसे? डू वी लर्न एनी एडोबी स्किल्स? कौन थे एडोबी स्किल्स की बात कर रही हैं आप? जी जी जी, हर हर क्लास, जैसे अभी भी ये क्लास जो है आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ये तो खैर डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएगी, लेकिन जब आप पेड स्टूडेंट होंगे तो आपके पास ईमेल के थ्रू आपकी क्लास आ जाएगी। हम वो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करते हमारे साथ, ये भाई हमारे पास ये इतना बेकार तरीका नहीं है कि हम बैठ के, अल्लाह ना करे आप लोगों की भी स्टोरेज भरते रहें बैठ के, और जो है वो अपना भी एक मयार गिराते रहें, क्वालिटी गिराते रहें। तो हम आपको ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं आपकी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। तो ठीक है, आप एक्स्ट्रा में आखिर में 2,000 ज्यादा दीजिएगा थर्ड मंथ के, तो उसमें हम ले लेंगे। असल में हम लोग के पहले ये होता था कि हम लोग कोर्स के साथ ही सर्टिफिकेट के चार्जेस ले सकते थे, लेते थे, हाँ। तो हमने इस चीज को छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे सर्टिफिकेट के लिए, तो क्यों उनसे पैसे लेना? तो इसलिए जो एलिजिबल होते हैं सर्टिफिकेट के लिए, हम उनसे ही पैसे लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? 80% आपकी जो है वो अटेंडेंस कंप्लीट हो और 90% आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो, देन ही आप एलिजिबल होते हैं सर्टिफिकेट के लिए, वरना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं आफ्ताब सोलंकी? कह रहे हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन फी, कोर्स की रजिस्ट्रेशन कोई फी नहीं होती है, बस वो डायरेक्ट कोर्स की फी होती है, जो कि आपको मैंने बता चुका हूँ, दोबारा ग्रुप में बता दूंगा। सर एआई इंटीग्रेटेड होगा कोर्स में? जी, एआई इंटीग्रेशन, जितनी एआई यूज हो सकती है फिग्मा में, वो हम आपको करवा रहे होंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स कोर्स एक साथ कर सकते हैं मासूमा फातिमा। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 2 कोर्सेज एक साथ करें, हालांकि दोनों में मेरा ही फायदा है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टूडेंट है हमारी इस वक्त करंटली, और अगर आप यूआई यूएक्स करेंगे तो आपकी सिर्फ फीस जाएगी और आपका बर्डन ज्यादा होगा आप पे, और कुछ भी नहीं होगा। तो अपने पैसे बचाएं, अपने पास रखें। कोई और सवाल, आखिरी सवाल अगर किसी कोई है तो फिर ले, फिर नाम जाए। 10 बज गए भाई, जल्दी करो कोई सवाल है तो, वरना फिर मुझे इजाजत दें। 9 बजे के बाद नहीं हो सकते कोर्स की क्लासेस? हाँ, तो 9 बजे के बाद ही तो है। 9 बजे तो मैं आऊंगा, 9 बज के 5 मिनट पे आपकी क्लास मैम से शुरू होगी, तो 9 बजे के बाद हो गई ना इरम तायर। चलें जी, आप सब अपना ख्याल रखें। हमारे पास स्लॉट्स यही हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात 9 बजे, ठीक है। ओके, एक दफा सब सही है, कुछ भी है ओके लिख दें कुछ भी, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई मैंने जो है ना वो सारी चीजें बता दी इनको। ओके, चलें जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हमें नासर, अल्लाह हाफिज।